आज की जो सूरत हाल है, इस पानी को आप देखिए कैसे ये खौफनाक अंदाज में ये पानी उभर रहा है और यहाँ पर इस इलाके को अपनी लपेट में लेता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ख़तरनाक जगह है जिसका डर जो है ना वो मुझे हमेशा रहता है कि यार यहाँ पे कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। भाई सबसे पहले तो बुनेर के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन हुई है उसके ऊपर जितने भी वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए। और पाकिस्तान भर के अंदर जहाँ कहीं भी इस तरह के तूफ़ान के अंदर लोग उसकी जद में आ चुके हैं, अल्लाह ताला सबके लिए खैर का मामला फरमाए। भाई मौजूद हूँ मैं इस वक्त ढोली रेड़ा के अंदर, तो यहाँ पर आप दरिया का मंजर देख सकते हैं कितना ख़तरनाक यह मंजर हो चुका है इस दरिया का। तो यहाँ पर काफ़ी मिकदार में पानी हो चुका है भाई इस दरिया के अंदर। तकरीबन आज सुबह से 2 घंटे मुसलसल बारिश हुई है और 2 घंटों की बारिश के बाद इस नाले की जो लंबाई है, चौड़ाई है ऐसे, तो यूँ चौड़ाई इसकी 300 मीटर तक है। 300 मीटर के अहाते के अंदर पानी की सिचुएशन आप देखें कैसी है, तो फिर आप खुद हिसाब लगाइए कि इसकी जो ख़तरा है वो कितना ज़्यादा है। इस नाला महल की साइड के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब आबादियाँ लग रही हैं। मतलब ये साथ से आप देखें नाला गुजर रहा है और ये एक बीच में जो है ना ये आड़ है थोड़ी सी, इसके साथ यहाँ पर वापडा का जो है ना वो सिस्टम लगा हुआ है और ऊपर पूरा मेन शहर जो है रेड़े का वो मौजूद है। तो बिल्कुल इसी के साथ साथ यहाँ तक पानी पहुँच चुका है गाइस इस साइड तक। तो ख़ुद हिसाब लगाइए यहाँ से थोड़ा सा ही और पानी बढ़ जाए तो आगे ये आबादी जो है वो ख़तरे में आ सकती है। और फिर आज के दौर में जब बादल फट रहे होते हैं तो उस सूरत में पानी जो है ना वो फ़ौरन एकदम बढ़ जाता है इन नालों के अंदर। तो बहुत ज़्यादा खदशा जो है वो इस इलाके के अंदर तकरीबन एक अरसे से ये जो साइड गुजर रही है नाले की, इस तरफ से जो पानी आ रहा है अब यहाँ पर, तो ये साइड बिल्कुल खुश्क हुआ करती थी, यहाँ पर पानी नहीं होता था। लेकिन आज सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने इस दरिया का सारा रुख तकरीबन मोड़ कर ये सारी एरिया जो है ना ये अभी पानी का भर चुका है। यानी कि एक तुगयानी की सूरत इस साइड पे भी अब बन चुकी है, देखिएगा। और बिल्कुल यहाँ पर साथ करके आबादियाँ हैं और ये करीब करीब एरिया तकरीबन दरिया का जो खासी ख़तरनाक हद तक अभी पहुँच चुका है। कौंसल स्वांज और रेड़ा का जो बाज़ार है, डोली से थोड़ा पिछला जो बाज़ार है, तो ये वो वाला बाज़ार है दोस्तों। यहाँ पर खासी जो है ना इससे कबल भी ये प्रॉब्लम हुई है और ये सारा एरिया जो है ना इसकी जद में आता है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर बाईपास का जो है वो आगाज़ हुआ था बाईपास का, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये चीज़ डालकर इसको ऊंचा करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये भी तकरीबन इस दरिया की वजह से शायद कि नाकाम है। तो यहाँ पर ये काम भी तकरीबन अभी रुक चुका है और एक नया सिलसिला जो है वो बारिशों का जब शुरू हुआ जब से, तो तब से ये सारा का सारा एरिया जो है ना ख़तरे में आ चुका है। और अभी जो आज की तुगयानी है, अगर शाम तक ऐसी बारिशें होती हैं तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो साथ वाली लगने वाली आबादियाँ हैं या फिर ये बाज़ार जो हैं, ये एरियाज़ जो हैं, तो ये भी इसमें ख़तरे में। दोस्तों दरिया बाग का जो ये अभी जो हाल है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है इस जगह की, तो आज से तकरीबन 10 साल कबल यही सिचुएशन हुई थी जब इस इलाके के अंदर और इस दरिया के किनारे पर मौजूद बहुत सारी इमारतें जो हैं वो इस दरिया की नज़र हो चुकी थी। और अब के बार जो है वो फिर से देख सकते हैं आप इस दरिया का आर पार तकरीबन 300 मीटर का फासला ये बन रहा है और इस 300 मीटर के फासले के अंदर सारा एरिया जो है ना इसने घेरा हुआ है और साइड से जो है ना ये दरिया काट रहा है ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए कितना ख़तरनाक ये सिचुएशन हो रही है। इसी तरीके से बिल्कुल सामने भी आबादियाँ मौजूद हैं और बीच में ये एक आड़ मौजूद है। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, इस पानी को आप देखिए कैसे ये खौफनाक अंदाज में ये पानी उभर रहा है और यहाँ पर इस इलाके को अपनी लपेट में लेता हुआ जा रहा है। तो दरियाए बाग का जो रेड़े का मकाम है, ये वो वाला मकाम है जहाँ पर इस वक्त तुगयानी जो है वो आ चुकी है। खासा पानी जो है इस दरिया के अंदर मौजूद है। तो आसपास जो है करीब करीब लगने वाली इमारतें मौजूद है। जैसे अब यहाँ पर एक साइड पे ही बड़ा मदरसा मौजूद है, तो खुदा न खास्ता अगर थोड़ा सा ही इसमें इजाफा होता है तो यहाँ पर इन इलाकों को और इन जगहों को जो है ना खासा नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर नुकसान की जो है ना वो खदशात जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। तो अब बहरहाल अभी तकरीबन बारिश जो है वो मुकम्मल तौर पर थम चुकी है और यहाँ पर जो नाले के अंदर तुगयानी जो आ रही थी, इस पानी के अंदर अभी जो ज़्यादती हो रही थी वो थोड़ा कंट्रोल हो चुका है और अभी थोड़ी थोड़ी कमी जो है वो हो रही है। तो मुमकिन है कि अल्लाह ना करे मज़ीद बारिश हो सकता है कि अब बारिश जो है थम जाए तो इस तूफ़ान के अंदर थोड़ी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। तो कम होने की सूरत में जो खदशा है वो टलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
दोस्तों यहाँ पर एहतियातन कुछ इस तरह से खुदाई करके इसको खंदक नुमा बना दिया गया है। अगर बिलफर्ज ये जो इस वक्त बिखरा हुआ दरिया है तो वो अगर इस तरफ फिर भी जाता है तो इस तरीके से जो घड़ा बना हुआ है इस जगह पर, जो बीच में एक एक्स्ट्रा जो है नाला इस तरह बनाया हुआ है, तो इसमें अच्छा खासा पानी समा सकता है जो कि बड़े ख़तरे से हमें बचा सकते हैं और इस इलाके को कुछ सेव कर सकता है। लेकिन अभी तक इस जगह पर पानी जो है वो नहीं पहुंचा, लेकिन बारिश जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो रुक चुकी है। तो इस बारिश के रुकने के बाद उम्मीद यही कर सकते हैं कि यहाँ का जो पानी है उसमें मज़ीद कमी आएगी, इंशाल्लाह बढ़ेगा। इलाके का सबसे लंबा और सबसे ख़तरनाक पुल यहाँ पर मौजूद है, ये ब्रिज। अभी इस ब्रिज को जो है वो इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया है, यहाँ पे अभी भी चल रहा है ये पुल। और इसके नीचे से गुजरने वाली तुगयानी आप देखिए कितनी ख़तरनाक किस्म की तुगयानी है। तो अभी तक इसके जो पिलर्स वगैरह हैं उन तक पानी तो नहीं पहुँचा, लेकिन नीचे नीचे से है। तो यहाँ पर देखिएगा इस खासा ये मुश्किल पुल है, इसके ऊपर से गुजरते वक्त ये यूँ हिल रहा होता है, लेकिन फिर भी इसको ऐसी तुगयानी की सूरत में भी चलने के लिए छोड़ दिया गया। लोग यहाँ पर इस पुल के ज़रिए से सफ़र कर रहे हैं। तो ये खासा ख़तरनाक और एडवेंचर पुल है, जिसके हवाले से मुकम्मल डिटेल एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं इस दरिया बाग के अंदर जो तुगयानी इस वक्त हो चुकी है। आप पानी की मिकदार को देखिए, एक तो ऑलरेडी ये पुल खासा हिल रहा है और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की मिकदार जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो दोनों तरफ से ख़तरा है, लेकिन उसके बावजूद अवाम और नास के लिए इस पुल को खोल दिया गया और लोग यहाँ पर चल रहे हैं। इसके ऊपर से इसके नीचे से गुजरने वाला पानी बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रहा है गाइस। ये देखिए तूफ़ान की सूरत में गुजर रहा है, लेकिन ऊपर से आप पुल की सिचुएशन देखेंगे तो ये देखिए गाइस, ये सूरत हाल है इस पुल की, कैसी ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन उसके बावजूद इस पुल को भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दरिया बाग का जो रेड़ा के मुकाम से गुजरने वाली सिचुएशन है इस वक्त हम आपको वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक नुकसान तो कोई नहीं हुआ किसी तरह का जानी माली। पीछे डोली के मकाम पे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था पिछले क्लाउड ब्रस्ट के अंदर। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें ऐसी कोई नुकसान वाली बात तो नहीं हुई, लेकिन अभी खदशा जो है वो खासा ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये सिचुएशन है यहाँ पर चीज़ों की, और ऊपर से जो पानी की मिकदार है, जो पानी की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो इस सूरत हाल में तकरीबन जो यहाँ के लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश करूँगा कि यार अपने बच्चों को जो है ना वो बिलखुसूस कोशिश करें कि घर से बाहर ना भेजें, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है पुल की बिलखुसूस, अगर इस तरफ से आने वाले लोग मुझे देख रहे हैं तो ये चीज़ आप बिल्कुल जो है ना बच्चों को महफूज रखें अपने घरों में। स्कूलों के अंदर भी अभी छुट्टियाँ हो चुकी हैं और इस पुल की हालत देखिए इस साइड से कितना डाउन हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर बच्चों के लिए खासा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अपने बच्चों को ये देखिए अभी स्कूल में से फिर बच्चे जा रहे हैं और कूद कर जा रहे होते हैं, तो ये खासी परेशानी का बायस हो सकता है बच्चों के लिए बिलखुसूस गाइस। सुबह से बारिश की जो सिचुएशन चल रही थी, अगर वैसे ही बारिश अब तक लगी रहती तो अब तक खासा नुकसान यहाँ पर हो चुका होता। लेकिन अभी यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से बारिश बिल्कुल रुक चुकी है और कुछ जो है ना सिचुएशन जो है ना अभी बेहतर होती जा रही है। लेकिन अगर इसी तरह से बारिशें रहीं तो यहाँ पर यकीनन ख़तरनाक माहौल बन सकता है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर पुल की इतनी ज़्यादा लचक हो और फिर इसके ऊपर से अवाम और नास के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, तो ये खासा परेशानी का बायस हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक जगह है, जिसका डर जो है ना वो मुझे हमेशा रहता है कि यार यहाँ पे कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो सकता है। तो इस जगह से अपने बच्चों को बचाइए और अपने आप को बचाइए। ये खासी जो है ना वो परेशान कुन जगह है गाइस, ये देख सकते हैं आप, बड़ी प्रेशर के साथ इस जगह से पानी गुजरता है, जो कि किसी भी हादसे का बायस बन सकता है इस इलाके में गुजरने वाले लोग। इस नाला माइल के करीब यहाँ पर आबादी बिल्कुल साथ साथ जुड़कर मौजूद है गाइस। थोड़ी सी मिकदार बढ़ जाएगी तो यहाँ पर खासा ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस जगह पर। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी परेशानी वाली बात जो है वो बाकी नहीं बची, लेकिन मज़ीद बारिशों की सूरत में यहाँ पर कोई भी परेशानी का सबब बन सकता है। छुट्टी करो भाई, आज किधर जा रहे हो? क्यों मरने लगे हो गिर के? डर नहीं लगता? किस तरफ जाओगे? इधर जा रहे हो?
हमारी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए और कश्मीर की सूरत हाल की आगाही के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए यार। खासी सिचुएशन ख़राब है और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम हो चुकी हैं और जितने नुकसानात हो चुके हैं, हम उस पर दिली तौर पर अफसोस करते हैं, इजहार अफसोस करते हैं यार। हमारे जितने भी बहन भाई और बिलखुसूस बच्चे ख़वातीन जो इस सूरत हाल में जो है ना वो परेशानी का शिकार हैं और जो लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, तो उनके लिए भी हम बिलखुसूस दुआगो हैं। अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए, जाने वालों की और पीछे रह जाने वाले परेशान हाल लोगों की अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।